हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बेसिकली टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज, इन तीनों लैंग्वेजों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ में हम इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेसिकली क्या काम में ली जाती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब भी हम बात करते हैं क्या उसका यूज़ है, देन बेसिकली कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका मेजर जो काम होता है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए हम बेसिकली उसको काम में लेते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर। एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव बीन डिस्प्लेड टू मेक प्रोग्रामिंग ईजियर। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली वो डेवलप करी गई है इसको एक तो इजी बनाने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा आसान बनाने के लिए। मतलब मेजरली पर्पस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग जो नई नई भाषाएं हम बेसिकली डेवलप कर रहे हैं उनका बेसिक सा फंडा है कि प्रोग्रामिंग जो है उसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए, इजी बनाया जाए। ठीक है, और इसी के बेसिस पर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेसिकली तीन टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड करी गई है। पहला जो इसका पार्ट है वो है मशीन, ठीक है। सेकंड है असेंबली, एंड आपकी जो थर्ड है वो है हाई लेवल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बेसिकली यहाँ पे तीन आपकी लैंग्वेज है मेनली जो कि आप बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीड करते हैं। अब देखिए बात करते हैं फर्स्ट इसके अंदर मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो एक लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे जो लोवेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसी को आप बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, सबसे लोवेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप बोलते हैं मशीन लेवल, या मशीन लैंग्वेज जो है वो सबसे लोएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दे कंसिस्ट, बेसिकली ये जो लैंग्वेज है वो दो डिजिट कंसिस्ट करती है ओनली। कौन कौन से? पहला डिजिट आपका ज़ीरो एंड सेकंड डिजिट आपका वन। ये दो डिजिट बेसिकली ये लैंग्वेज कंसिस्ट करती है। ठीक है, ज़ीरो और वन के फॉर्म को ही ये लैंग्वेज बेसिकली जो मशीन लैंग्वेज है वो समझती है। जैसा कि आप स्टार्टिंग से पढ़े होंगे स्कूल कॉलेज के अंदर कि जो आपकी मशीन है, आपका जो कंप्यूटर है, वो बेसिकली सिर्फ ज़ीरो एंड वन दो ही डिजिट समझता है। मशीनी भाषा को ही वो समझता है, इसके अलावा किसी अदर भाषा को वो नहीं समझता है। तो इट इज़ ओनली लैंग्वेज दैट द सीपीयू कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रांसलेटर। मतलब सिंपल सी बात है कि ये एक ऐसी भाषा है जिसको हमारा कंप्यूटर बिना किसी कंपाइलर या फिर बिना किसी इंटरप्रेटर के या फिर बिना किसी ट्रांसलेटर के इस भाषा को वो समझता है। यानी डायरेक्टली इस भाषा को कंप्यूटर हमारा जो है वो समझता है। ठीक है, मशीनी भाषा का सबसे जो लोवेस्ट लेवल है वो मशीनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो बेसिकली ज़ीरो और वन को अंडरस्टैंड करती है, और यह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे सीपीयू सीधा समझता है और सीधा उसको ट्रांसलेट कर पाता है। तो ये आपकी बेसिक सी एक डेफिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक से मतलब होता है विशेषताएं। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक का मतलब? विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए क्या विशेषताएं होती है बेसिकली। जो बेसिकली आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है वो केवल ज़ीरो एंड वन के फॉर्म में लिखी जाती है। पहला पॉइंट है आपका, ज़ीरो एंड वन के फॉर्म में आपकी बाइनरी लैंग्वेज है वो लिखी जाती है। डायरेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। ठीक है, इसको सीपीयू जो है वो सीधा एग्जीक्यूट करती है। क्या करती है? सीपीयू इसको सीधा एग्जीक्यूट कर सकती है। नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके के ट्रांसलेटर की रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की। ठीक है, यहाँ पे किसी भी कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका फास्ट एग्जीक्यूशन। फास्ट एग्जीक्यूशन मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत ही तेज होता है, यानी एग्जीक्यूशन इसका बहुत फास्ट होता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हो गया फास्ट एग्जीक्यूशन। एंड फिफ्थ पॉइंट है डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये जो है मेरा वो डिफ़िकल्ट है ह्यूमंस के लिए समझने के लिए। ठीक है, डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ ज़ीरो और वन के फॉर्म में यदि हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी मैसेज या कुछ भी हमने लिखा है या टाइप किया है, देन इट विल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमें उसको डिकोड करना पड़ेगा तब हम उसको समझेंगे। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली ये समझना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क है, बड़ा क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि हम इसे डायरेक्टली नहीं समझ सकते। ज़ीरो और वन की जो भाषा है वो बेसिकली एक मशीनी भाषा है, तो इसे समझना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, एंड मशीन डिपेंडेंट होती है, मतलब ये जो भाषा है बेसिकली इसे सिर्फ मशीन समझ सकती है। ठीक है, हम इसे नहीं समझ सकते, टोटली मशीनी डिपेंडेंट। यानी हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एमयूसी और एचयूसी। ठीक है, एमयूसी का मतलब होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। एचयूसी का मतलब होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल कोड। तो हमारे सामने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, पहला है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड और एक होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है कि हमारी जो ये लैंग्वेज है ये बेसिकली मशीन डिपेंडेंट होती है, मतलब इसको सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा है मशीन इंस्ट्रक्शन का, आप क्या इस कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? नो, आप नहीं समझ सकते। वहीं अनदर एग्जांपल एक और है, क्या आप इसको समझ सकते हैं? नहीं, आप इसको भी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि ये कोड जो है वो बेसिकली आपका मशीनी भाषा में लिखा गया है और इसे समझना इम्पॉसिबल है। देन दिस सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर represents an instruction. This sequence of binary number represent an instruction understand by the processor। मतलब कि ये जो बेसिकली बाइनरी नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इंस्ट्रक्शन, वो सिर्फ एक प्रोसेसर ही इसे समझ सकता है, हम इसे आसानी से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस। बेसिकली एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एक तो हमारा यहाँ पे बनता है एम्बेडेड सिस्टम, दूसरा बनता है ऐसे फायरवायर, एंड थर्ड बनता है आपका प्रोसेसर लेवल लैंग्वेज जितनी भी होती है। पीएलपी जो होती है, प्रोसेसर लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेसिकली वो इससे बनाई जाती है। एंड फोर्थ जो है अपना वो होता है बूट लोडर, जो बूटिंग टाइम पे बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसको आप बोलते हैं बूट लोडर। तो बूट लोडर में भी बेसिकली ये लैंग्वेज आपकी जो है वो काम में ली जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें एडवांटेज। अब देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो एडवांटेज जो है इसका वो बेसिकली एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट है। फास्ट एग्जीक्यूशन, क्या है एग्जीक्यूशन इसका? काफ़ी फास्ट है। एंड ट्रांसलेटर की यहाँ पे नीड नहीं है, ट्रांसलेटर की नीड नहीं है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। हार्डवेयर के साथ इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। एंड एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, मतलब मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो इसका काफ़ी एफिशिएंट है। उसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज की। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके? तो देखिए वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट, एक तो जो है इसको लिखना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, जैसे मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, अब मुझे नहीं पता हेलो के अंदर एच जो है
वो मेरा कैसे बनेगा। एज सपोज दैट 8 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट के अंदर ना। अब 8 का कोड कैसे लिखूंगा मैं, मुझे नहीं पता कितने 1 लिखूंगा कितने 0 लिखूंगा। ठीक है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इतने सारे डिजिट्स लिखूंगा, फिर ई के लिए लिखूंगा, ई कितने नंबर पे आती है अल्फ़ाबेट के अंदर। तो इस तरीके से बेसिकली जैसे ई है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, देन 5 के लिए मुझे बाइनरी बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से सभी डिजिट्स के लिए बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाइनरी कोड लिखना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, देन डिफिकल्ट टू डिबग। और सेकंड चीज जो है, बग क्या होता है, बग होता है एक तरीके से एरर। कैसा एरर, जो आपके प्रोग्राम के अंदर ड्यूरिंग कंपाइलेशन आपको आया है। अच्छा, एरर कब आता है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे आता है या कंपाइलेशन के टाइम पे आता है। आपका जो एरर है वो कंपाइलेशन के टाइम पे आता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे कभी भी एरर नहीं आता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन आपका प्रोग्राम होगा ही नहीं। अगर कंपाइलेशन उसका प्रॉपर हो रहा है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे एरर नहीं आता है, एरर आता है कंपाइलेशन के टाइम पे, ठीक है। अगर कंपाइल प्रॉपर हो रहा है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। एरर प्रोन है, एरर फाइंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। और एरर को आप सही भी नहीं कर सकते इसके अंदर। सेकंड, मशीन डिपेंडेंट है, मतलब आपका जितना भी कोड आपने लिखा है वो सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। MUC, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, मतलब सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि कोड जितना भी होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है सिर्फ, और कोई अदर सोर्स यहाँ पे नहीं है। देन नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं, विच इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। दैट यूज निमोनिक्स कोड इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है। असेंबली जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा जो आपकी मशीन लैंग्वेज थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। AL, इसमें क्या होता है, बेसिकली न्यूमोनिक्स आप यूज करते हो। न्यूमोनिक्स मतलब जैसे आप बाइनरी के अंदर बेसिकली नंबर्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे कुछ कोड आप यूज करते हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर। मतलब 0 और 1 की जगह यहाँ पे कुछ कोड आप यूज करते हो। वो कोड कौन से यूज करते हैं, जैसे न्यूमोनिक्स कोड के अंदर MOVADDSUB, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे कोड्स होते हैं जो कि मैं बेसिकली आपको आगे एक टेबल में कुछ कोड्स बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके के कोड, जैसे MOV मतलब ये डेटा मूव करने की बात कर रहा है, ADD का मतलब ये क्या कर रहा है, जोड़ने की बात कह रहा है, एडिशन। सब्ट्रैक्शन का मतलब बात कर रहा है घटाओ, घटाने की बात कर रहा है। और मूव का मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ये, या किसी नंबर के अंदर डेटा को ये पुट कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, मूव A and B, एड A and C, सब्ट्रैक्ट B। दीज जो न्यूमोनिक्स इंस्ट्रक्शंस है वो बेसिकली इजी टू रिमेंबर है। देन बाइनरी नंबर, मतलब न्यूमोनिक्स जो कोड होता है वो थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि जैसे आपको नंबर ऐड करना है तो आपने सिर्फ इतना लिखना है, ऐड A and B, ठीक है। मतलब इन दोनों नंबरों का क्या होगा, यहाँ पर A+B ऐड होगा। अब देखो बाइनरी जो नंबर है उसमें आपको नहीं पता, जैसे 10114 ऐड के लिए भी कुछ आपने सिंबल लिखा, देन 10112, इस तरीके से आपने दोनों चीज़ें बाइनरी में लिखी, ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो बेसिकली बाइनरी जो लैंग्वेज है उससे असेंबली जो लैंग्वेज होती है वो बेसिकली थोड़ी सी इजी होती है, और असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसमें बेसिकली आपको असेंबलर की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जो क्या करता है, बेसिकली आपकी लैंग्वेज को असेंबल करता है, और किस में असेंबल करता है, आपके मशीन कोड के अंदर, ठीक है। यानी मशीन लैंग्वेज में असेंबल करता है और उसको बेसिकली मशीन के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बनाता है वो, ठीक है। यानी उससे मशीन आसानी से समझ सके, ऐसे कोड में उसको कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। देखिए कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली ये सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस यूज करता है, इसका मतलब, और उन सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूमोनिक्स,
ठीक है, ये उनको बोलते हैं न्यूमोनिक्स इंस्ट्रक्शन का उपयोग करता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर बने हुए इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको ये यूज करता है। इजियर देन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज से आसान है क्योंकि 0 1 की जो हम लिख रहे थे टर्म, वो यहाँ कहीं ना कहीं हमसे दूर हो गई है। यहाँ पे हम बेसिकली जैसे नंबर ऐड करना है तो हम ऐड कीवर्ड लिख रहे हैं, अगर घटाना है हमें नंबर तो सब्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो MUL लिख रहे हैं, ठीक है। और भी कई तरीके के ऐसे एब्रीविएट कीवर्ड्स रहते हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे यूज़ करें, और इन्हीं कीवर्ड्सों को हम बेसिकली, ये जो वर्ड्स है इन्हीं को हम बेसिकली न्यूमोनिक्स यहाँ पे बोलते हैं। अब बात करते हैं असेंबलर की आवश्यकता। असेंबलर जो बेसिकली आपकी बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर आपका क्या समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज। असेंबलर क्या लिख रहा है, एक कोड लिख रहा है, जैसे एड। अब इस एड को आपका जो असेंबलर है AL जो है वो क्या करेगा, मशीन में कन्वर्टेबल बनाएगा, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तभी आपका इसका ML जो है बेसिकली मशीन जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करेगा, तब जाके आपका जो सिस्टम है, ठीक है, वो इसको समझ पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे असेंबलर की आवश्यकता होती है। देन अगला पॉइंट है मेरा मशीन डिपेंडेंट, मतलब टोटली डिपेंड ऑन मशीन। जो बेसिकली आपका असेंबलर है वो मशीन पे डिपेंडेंट होता है। क्यों मशीन पे डिपेंडेंट, इसलिए होता है कि डायरेक्टली बेसिकली जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है उसे आप नहीं चला सकते, उसके लिए आपको असेंबलर चाहिए होता है, ठीक है। असेंबलर, अगर असेंबली लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं तो असेंबलर चाहिए होगा, और असेंबलर उसको कन्वर्ट करेगा ML के अंदर, तो कहीं ना कहीं मशीन डिपेंडेंट हो गई। एंड देन एग्जीक्यूशन जो होता है इसका थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है, हायर लैंग्वेज से क्या होता है, फास्ट होता है, और मशीन लैंग्वेज से स्लो होता है, मतलब ML से जो है इसका एग्जीक्यूशन कम होता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उससे फास्ट होता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज से कम और हायर से फास्ट, यानी ये मिड लैंग्वेज होती है बेसिकली ML और हाई लेवल लैंग्वेज की। अब बात करते हैं कुछ कॉमन न्यूमोनिक्स इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। जैसे आपका बेसिकली MOV, बेसिकली ये यूज में लिया जाता है डेटा को जब हमें मूव करना होता है, दैट कंडीशन हम बेसिकली MOV कीवर्ड यूज करते हैं। एड बेसिकली एडिशन के लिए यूज करते हैं, सब बेसिकली सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, MUL बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, और डिव बेसिकली डिवीजन के लिए यूज करते हैं, JMP बेसिकली जंप के लिए यूज करते हैं, और CMP बेसिकली कंपेयर के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम के अंदर बेसिकली मूव जो है वो बेसिकली डेटा मूव कर रहा है AX के अंदर 5 को मूव कर रहा है, मतलब X जो AX है आपका यहाँ पे क्या है AX, उसके अंदर बेसिकली ये 5 को स्टोर करवा रहा है, एंड देन BX जो है मेरा वेरिएबल उसके अंदर ये 3 को पुट कर रहा है, स्टोर करवा रहा है, देन ये ऐड कर रहा है उस नंबर को, AX और BX इन दोनों वेरिएबलों को ऐड कर रहा है, ठीक है। देन AX इक्वल्स टू AX प्लस BX, ठीक है, तो ये टर्म बेसिकली यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब देखिए A के अंदर 5 था एंड B के अंदर 3 था, तो AX में यहाँ पे कितना आ जाएगा, AX इक्वल्स टू 8, ये मेरा आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमोनिक्स कोड हम बेसिकली यूज करते हैं जो कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा इजी होता है, और इसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बनाने के लिए हम यूज करते हैं असेंबलर, जो कि मशीन लैंग्वेज जो है आपकी बेसिकली असेंबली जो लैंग्वेज है उसको असेंबलर आपका मशीन के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब देखिए एडवांटेज, इजियर देन मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा आसान होती है, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है हाई लेवल लैंग्वेज से, बेटर हार्डवेयर कंट्रोल होता है, एंड लेस मेमोरी यूजेस, मतलब मेमोरी भी कम यूज करता है किसकी अपेक्षा, हाई लेवल लैंग्वेज की अपेक्षा। डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट टू लर्न होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है पूरा, एंड लार्ज प्रोग्राम बिकम डिफिकल्ट, जितने भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे डिफिकल्ट होते हैं, एंड रिक्वायर असेंबलर, यहाँ पे असेंबलर की रिक्वायर्ड होती है, बिना असेंबलर के आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे ये रीज़न है कि ML तो सिस्टम हमारा डायरेक्टली रीड कर लेता है, बट बाहरी कोई भी लैंग्वेज अगर हम उसमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको नहीं समझता, उसके लिए हमें एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज दैट मुझे सिर्फ हिंदी आती है, देन कोई पर्सन है उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसे नहीं समझ आ रही है, डायरेक्ट अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसे तो नहीं समझ आ रही,
देन वो क्या करेगा, ट्रांसलेटर यूज करेगा। ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, मैं जो हिंदी में बोल रहा हूं उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, देन कन्वर्ट करने के बाद में ये जो इंग्लिश वाला कैंडिडेट है इसके पास फॉरवर्ड करेगा कि उन्होंने इंग्लिश में आपको क्या बोला है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बेसिकली असेंबलर काम करता है। ये बेसिकली आप जो असेंबल्ड भाषा में, असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखते हो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को अंडरस्टैंड करवाता है। ठीक है, देन बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या क्या बने से, एक तो डिवाइस के ड्राइवर, जैसे कि मेरे पास प्रिंटर है तो उसका ड्राइवर बनता है, और कोई मेरे पास हार्डवेयर है उसको चलाना है, देन उसके ड्राइवर्स हम इसमें बनाते हैं। देन एम्बेडेड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, रोबोटिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर भी आपकी बेसिकली असेंबली जो लैंग्वेज है वो हम काम में लेते हैं। चलिए उसके बाद में बात करते हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमने एमएल पढ़ी, उसके बाद में हमने एएल पढ़ी, एंड एएल के बाद में अब हम बात कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, यानी पहली हमारी मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड हमारी असेंबली लैंग्वेज थी, और थर्ड हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब देखिए ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर दैट यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिंबल्स, दे आर इजी टू लर्न, राइट एंड अंडरस्टैंड। हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है बेसिकली जैसे आपकी इंग्लिश ग्रामर होती है उस तरीके से इसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम इस लैंग्वेज को इसका जो सिंटेक्स होता है उसको बनाते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर बेसिकली सेंटेंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर। सेंटेंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जैसे एस प्लस वी प्लस ओ, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से बेसिकली आपकी इस लैंग्वेज का भी एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है, जिसके अंदर आप बेसिकली सबसे पहले हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं। हेडर फाइल्स के बाद में आप अपना मेन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और मेन के अंदर आपका जो रिमेनिंग कोड होता है वो सारा पार्ट मेन पार्ट के अंदर रहता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज भी एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसको लिखने का एक सिस्टमेटिक वे होता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम इसको प्रोग्राम को बनाते हैं, एंड दे आर इजी टू लर्न, राइट एंड अंडरस्टैंड। बेसिकली ये इजी, सीखना इसको आसान है, लिखना आसान है, और अंडरस्टैंड करना बड़ा इजी है। अब इसमें क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, या तो कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इंटरप्रेटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए क्या चाहिए, एक सीआई की हमें ज़रूरत पड़ेगी, या तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, जो क्या करेगा, इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज जो है बेसिकली एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली इंग्लिश जैसे कीवर्ड्स, मैथमेटिकल सिंबल्स का उपयोग करती है। मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की हमें आवश्यकता होती है। किसे मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, हाई लेवल को। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, स्विफ्ट, कॉटलिन एंड गो। ये टोटल नंबर ऑफ 10 है जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हैं। ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, और इन सभी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, जो क्या करती है बेसिकली इस लैंग्वेज को, जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है उसको ट्रांसलेट करती है। किस कोड के अंदर ट्रांसलेट करती है, एमएल के अंदर। और आपकी जो मशीन है, आपका जो सिस्टम है, वो सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है। बात करते हैं एक एग्जांपल की जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, और ये आपका जो कोड लिखा है बेसिकली यहाँ पे ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर लिखा हुआ है। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो, ये बेसिकली आपकी एक कमांड है, हैज़ इंक्लूड। ठीक है, हैज़ इंक्लूड जो है वो यहाँ पर एक कमांड लाइन है, और इसमें जो लिखा है .h, ये आपकी हेडर फाइल है यहाँ पर। ठीक है, हैज़ इंक्लूड ये एक कमांड है, studio.h जो है वो आपकी एक हेडर फाइल है। ठीक है, चलिए इंट मैन, बेसिकली इंट ए के अंदर मैंने 10 स्टोर करा और बी के अंदर मैंने 20 स्टोर करा। अब बात करते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ जो है बेसिकली उसमें बात करते हैं %d,
एंड ए एंड बी। अब क्या करा हमने, परसेंट डी क्या करता है, आपका जो इंटीजर नंबर होता है, डेसिमल जो नंबर होता है, ठीक है, उस नंबर को प्रिंट करवाता है। ए प्लस बी मैंने यहाँ पे करा। अब मैंने सपोज दैट दो नंबर जो है, ए की वैल्यू मैंने 10 दी थी एंड बी की वैल्यू मैंने 20 दी थी। दोनों नंबरों का जब मुझे टोटल मिलेगा तो कितना मिलेगा, 30। आउटपुट में मुझे कितना मिल रहा है, 30 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली आपका पाइथन का कोड है। पाइथन में आपको पता है किसी भी तरीके की हेडर फाइल्स की ज़रूरत नहीं होती है, किसी स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होती। तो ए में यहाँ पे मैंने 10 स्टोर करा, बी में मैंने 20 स्टोर करा। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे डेटा टाइप भी आपको डिक्लेयर करने की रिक्वायर्ड नहीं है, ये अपने आप डेटा टाइप को ले लेता है कि आपने किस टाइप का डेटा टाइप यूज़ करा। और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा ए प्लस बी मेरा यहाँ पे आउटपुट में आ गया 30, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। देखो इंग्लिश के सिंटेक्स की तरह होता है ये, इंग्लिश में जैसे आप सिंटेक्स बनाते हो उसी तरीके से इसके सिंटेक्स होते हैं, ठीक है। इजी टू लर्न होता है, सीखना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी आसान लैंग्वेज हो गई है, कोई पर्टिकुलर कोड नहीं है। इंग्लिश की तरह ग्रामेटिकल सिंटेक्स होते हैं, एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसके अंदर ही हमें प्रोग्राम लिखना होता है। पोर्टेबल, इस कोड को आप कहीं पे भी यूज़ में लिख सकते हो, ले सकते हो, मतलब राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एनीवेयर, मतलब एक बार आप कहीं पे भी कोड लिखा आपने, उसको आप मल्टीपल प्लेसेस पे काम में ले सकते हो, ठीक है। मल्टीपल प्लेसेस पे आप उस कोड को क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मशीन पे किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक सेल्फ अपना कोड होता है और किसी भी मशीन में आप किसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट मशीन लेवल जो लैंग्वेज होती है, बेसिकली एमएल जो होती है, उसको अगर एक मशीन में आपने यूज़ करा है तो किसी अनदर मशीन में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगा कि आपका सिस्टम 32 बिट है या फिर 64 बिट है। तो यहाँ पर ये भी आपके सामने एक प्रॉब्लमेटिक टास्क होगा, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड रिक्वायर कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आप इंटरप्रेटर वहाँ पे यूज़ आपको करना पड़ेगा। एडवांटेज, इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिबग करना इजी है, अगर कोई बग है आपके प्रोग्राम में तो उसको ढूंढना बड़ा आसान है। जबकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि सारा कोड मशीन लैंग्वेज के अंदर सिर्फ मशीन कोड में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और 0 और 1 के फॉर्म में जब कोई नंबर लिखा होता है, कोई कोड लिखा होता है, तो उसको फाइंड करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, वहाँ पे एरर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट अगर हाई लेवल लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है और इसमें एरर को फाइंड करना बड़ा इजी होता है, ठीक है। इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और अपना काम कर सकते हैं। इजी मेंटेनेंस, रीयूजेबल कोड होता है इसका, फास्टर डेवलपमेंट होता है एंड पोर्टेबल होता है, ठीक है। वहीं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो देखो, स्लोअर देन मशीन लैंग्वेज, बेसिकली स्लोअर होता है मशीन लैंग्वेज से, रिक्वायर ट्रांसलेटर की रिक्वायर होती है, एंड हायर मेमोरी यूजेस, जो बेसिकली मेमोरी का यूज़ होता है वो हायर होता है, एंड लेस हार्डवेयर कंट्रोल, और हार्डवेयर कंट्रोल जो होता है वो भी इसका क्या होता है, थोड़ा लेस होता है, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेज है। हाई लेवल लैंग्वेज पे हार्डवेयर का कंट्रोल क्या होता है, लेस होता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी हाई लैंग्वेज है। सबसे जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है उसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है हार्डवेयर के, उसके बाद में इसका जो असेंबली लैंग्वेज है उसका थोड़ा इससे कम होता है एमएल से, एंड हाई लेवल लैंग्वेज है वो उसका सबसे कम हार्डवेयर पे कंट्रोल होता है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल होता है वो मशीन का होता है, इसका सबसे कम होता है, इसका मिड लेवल पे कंट्रोल हार्डवेयर पे होता है। देन बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आती है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस में काम आती है, वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आती है, वेबसाइट्स में काम आती है, एआई में काम आता है, मशीन लर्निंग में काम आता है हाई लेवल लैंग्वेज, और डेटाबेस एप्लीकेशंस में काम आता है, गेम्स में काम आता है, और साइंटिफिक कंप्यूटर में काम आता है। अब आपको बता दूं कि वेबसाइट जैसे वेब डेवलपमेंट की आप बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज जब भी आपके सामने आए तो हाई लेवल की लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आई एम डिस्कसिंग अबाउट ओनली सी लैंग्वेज, ठीक है। आपको प्रीवियस यहाँ पर मैंने आई थिंक 8 9 to 10 लैंग्वेज आपको बताई थी, इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। पाइथन आपका हो सकता है, पीएचपी आपका हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट आपका हो सकता है, गो आपका हो सकता है, जावा आपका हो सकता है। तो ये बेसिकली आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज आपकी यहाँ पे हो सकती है। तो आपको सी लैंग्वेज सिर्फ की ओनली हाई लेवल लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है, तो ये आपको माइंड में अपने में जो मिथ आपने बनाया हुआ है वो आपको नहीं रखना है,
ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे चलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की जब भी बात करता हूँ तो हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो बेसिकली इसका जो कोड होता है वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है। एंड जस्ट लाइक एज इंग्लिश के स्टेटमेंट जैसे C++, जावा, और इसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की, जो बेसिकली इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके देता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, देन बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, और वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन आपकी 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है आपका बाइनरी कोड 0 एंड 1, देन कंप्यूटर कैन इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। देन ये फाइनली आपके सीपीयू के पास जाती है एग्जीक्यूशन के लिए, एंड सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करके प्रोसीड कर देता है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए असेंबली जो आपकी लैंग्वेज है, बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के अंदर बेसिकली न्यूमेरिक्स होते हैं, छोटे छोटे कोड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम बेसिकली अपना काम करते हैं, जैसे मूव, ऐड, सबट्रैक्ट, इस तरीके से कुछ न्यूमेरिक्स होते हैं। ठीक है, और असेंबलर जो होता है बेसिकली वो ट्रांसलेशन का काम करता है असेंबली लैंग्वेज को, किस में कन्वर्ट, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करता है देन वो आपका बाइनरी में कन्वर्ट होता है, जैसे असेंबलर ने इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो बाइनरी कोड है वो बेसिकली मशीन अंडरस्टैंडेबल है, इसको मशीन आसानी से समझ सकती है। देन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद में ये फाइनली कहाँ जाता है, सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन में जाता है, और सीपीयू फेच करता है एग्जीक्यूट द मशीन इंस्ट्रक्शंस टू द प्रोसीड प्रोड्यूस इनपुट। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता है, रीड करता है, देन प्रोड्यूस कर देता है, एंड फाइनली आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है।